जय हिंद दोस्तों, मैं अंजुम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पढ़ियार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अब आज दोस्तों हम पढ़ेंगे वाक्य। ठीक है, अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th और 10th क्लास में आज पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। 4 मार्क्स का जो है 10वीं क्लास में जब आप आते हो तो 4 मार्क्स का आता है, 4 अंक का। ठीक है, और जब आप 9th क्लास में हो तो भी 4 अंक का जो है वो वाक्य आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझो। जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है और 4 अंक जो है वो आपके वाक्य में बन जाएंगे। 9th क्लास में हो, अगर आप 9th क्लास में हो तो 9th क्लास में जो है वाक्य आपको अर्थ के आधार पर पढ़ने होते हैं, और अगर आप 10th क्लास में हो तो आपको रचना के आधार पर पढ़ने होते हैं। ठीक है, एक और डाउट दूर कर देता हूँ, जब आप रचना के आधार पर पढ़ोगे तो आपको अर्थ के आधार पर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, 10th क्लास के अंदर रचना के आधार पर ही पढ़ोगे, अर्थ के आधार पर नहीं पढ़ोगे। और 9th क्लास के अंदर सिर्फ अर्थ के आधार पर ही पढ़ना है, रचना के आधार पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं वाक्य होता क्या है। वाक्य की अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो क्या होगा कि ऐसे शब्दों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित मतलब क्या है कि किसी ऑर्डर से लिखते हैं ना अपन, उस ऑर्डर से किसी व्यवस्थित समूह को जब हम पूर्ण शब्द जिस शब्दों को व्यवस्थित समूह में रखा जाता है तो उससे क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे ये शब्द हैं और इन शब्दों को मैंने व्यवस्थित समूह से रखा तो ये क्या हुआ, एक वाक्य बना, और इस वाक्य का क्या हुआ, पूर्ण रूप से अर्थ निकल रहा है। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ में आई। अब वाक्य के अंदर जो है उसके 2 अंग होते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर है और शरीर के अंदर अलग अलग अंग होते हैं, उसी प्रकार वाक्य के भी अंग होते हैं। ठीक है, अंग जानते हो ना, पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हमारे शरीर के बाकी वाक्य के अंदर ही होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, इसको भी अच्छे से समझ लो। उद्देश्य और विधेय, विधेय का सिंपल सा आप याद रख सकते हो, कर्ता। ठीक है, कर्ता। अब कर्ता होता कौन है, कर्ता कौन होता है, जो काम कर रहा है। यहाँ पर राम अच्छा लड़का है, हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, राम की। तो आपको वाक्य पढ़ते ही पता लग जाएगा कि कर्ता कौन है इस वाक्य के अंदर, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो है राम। तो विधेय का सिंपल सा अर्थ समझ में आया कि विधेय का आपको कर्ता के रूप में समझना है कि कर्ता, विधेय का अर्थ ही कर्ता होता है। और विधेय का अगर हम परिभाषा की बात करें तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो किसके बारे में अपन कह रहे हैं, कर्ता के बारे में कह रहे हैं, और कर्ता कौन है, राम है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, इसी कर्ता के बारे में कह क्या रहे हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, उसी वाक्य में जो विधेय है, विधेय के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। जैसे उद्देश्य क्या है कि विधेय के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। तो देखो, राम के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है कि राम एक अच्छा और लड़का है। ठीक है, तो राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। अब बात करें वाक्य के भेद की। ठीक है, वाक्य के भेद को भी अच्छे से समझना। मैंने बताया था अभी कि वाक्य जो है आपको 2 प्रकार से पढ़ने पड़ते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर जो है वो आपको 10वीं क्लास में पढ़ोगे, तो मैं आज सिर्फ 9th क्लास के पढ़ा दूंगा, और एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा 10th का जो है रचना के आधार पर जितने भी होते हैं और कैसे आपको पहचान करनी है वो बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। 9th क्लास के अंदर सिर्फ आपको अर्थ के आधार पर पढ़ने पड़ेंगे, और अर्थ के आधार पर क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन क्या होता है 9th क्लास में, कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, तो 8 भेद हैं। ठीक है, ये कोई भी चीज गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही चीज है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से आप 100% इस चीज पर विश्वास कर सकते हो। विधानार्थक वाक्य क्या होता है, विधानार्थक या इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, लड़की खाना खाती है, राम खेलने जाता है। ये सिंपल सा सेंटेंस है जिसको पढ़ने से पता लग रहा है कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, उसमें क्या हो जाएगा, विधानार्थक वाक्य होता है। ठीक है, अब एक और वाक्य देता है निषेधात्मक। मैंने आपको जब पिछले टॉपिक्स पढ़ाए थे, क्रिया पढ़ाया था, तो उनके अंदर बताया था कि निषेध का मतलब होता क्या है। निषेध का मतलब सिंपल सा याद रखो, नहीं। जिस वाक्य के अंदर नहीं आ जाए वो क्या हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। जैसे यहाँ इसी को देख लो, लड़की खाना खाती है, लड़की खाना नहीं खाती है, लड़की खाना नहीं खाती है। ठीक है, तो देखो मैंने इसी वाक्य को निषेध में बदल दिया, नहीं में बदल दिया। ठीक है, लड़की खाना नहीं खाती है। ठीक है, प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक क्या है, प्रश्नवाचक में वो कुछ पूछ रहा हूं, क्या लड़की खाना खाएगी। इसी वाक्य को मैंने बोला क्या लड़की खाना खाएगी, अभी पक्का नहीं है कि लड़की खाएगी कि नहीं खाएगी, मैं पूछ रहा हूं क्या लड़की खाना खाएगी। तो इसमें क्या हुआ, मैंने प्रश्न किया, मैंने पूछा था, तो ये समझ में आया अच्छे से। उसके बाद में होता है आज्ञार्थक, मतलब आप किसी को आदेश दे रहे हो, आपने कहा लड़की खाना खाओ, आपने आदेश दिया
कि लड़की खाना खाओ, आप आदेश दे रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, आप आदेश दे रहे हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, आज्ञार्थक बोलते हैं, ठीक है। क्या सेंटेंस है, लड़की खाना खाओ, लड़की खाना खाओ, समझ में आया। अब बात करते हैं संदेह की, ठीक है। संदेह मतलब क्या है कि जब हमारे कोई किसी की वाक्य के बारे में बात कर रहे हैं और उस वाक्य के बारे में अपन 100% श्योर नहीं है, हमारे को कहीं ना कहीं शंका लग रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं संभावना प्रकट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, संदेहार्थक वाक्य बोलते हैं। अब इसी वाक्य के बारे में बताता हूँ, शायद लड़की ने खाना खाया होगा, ये शायद लगते ही लड़की और होगा, ठीक है, शायद और होगा लगते ही वाक्य के अंदर ये वाक्य किस में बदल गया, संदेहार्थक में बदल गया। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को पता नहीं है कि लड़के ने खाना खाया है या नहीं खाया है, वो कह रहा है कि शायद खाया होगा, शायद खाया होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर शंका प्रकट हो रही है, शंका उस व्यक्ति में प्रकट हो रही है उस लड़की के लिए, ठीक है, कि शायद लड़के ने खाना खाया होगा, 100% श्योर नहीं है कि खाया कि नहीं खाया, ठीक है। अब बात करते हैं इच्छावार्थक वाक्य। इच्छावार्थक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें हमारी इच्छा प्रकट करते हैं, ठीक है, हमारी इच्छा प्रकट होते हैं। हम किसी को शुभकामना देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं। आज मान लो कोई भी बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है, तो हमारी इच्छा क्या रहेगी कि वो 100 में से 100 मार्क्स लेके आए, ठीक है, ऐसे नहीं रहेगी 100 में से 40 लेके आए, 100 में से 30 लेके आए। तो हमारी इच्छा क्या है, हमारी शुभकामना क्या है कि वो 100 में से 100 लेके आए, ठीक है, बाकी उसकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब इच्छावार्थक वाक्य समझ में आया कि हमारी क्या इच्छा प्रकट हो रही है, तुम सफल हो जाओ, एक वाक्य होता है तुम सफल हो जाओ, ठीक है, भगवान भला करे। तो ये क्या है, हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं किसी और के लिए कि उसका भगवान भला करे, तुम सफल हो जाओ। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद आता है संकेतवाचक, ठीक है। संकेतवाचक का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज का संकेत करते हैं, ठीक है, और संकेत जो है वो अगर आपने सर्वनाम नहीं पढ़ा है तो सर्वनाम में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सर्वनाम टॉपिक होता है और सर्वनाम होते क्या है कि वो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं। तो संकेतवाचक में क्या होता है कि मैं बोल रहा हूं कि वह लड़का खेलता है, वह लड़का कल नहीं आया था, तो मैं सर्वनाम का प्रयोग करके किसी के बारे में संकेत कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। और आखिरी जो है 8वां जो भाग है, इसका जो भेद है वो है विस्मयादि बोधक। इसमें आपको विस्मय पता लग रहा होगा, विस्मय, ठीक है। विस्मय का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, ठीक है। किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता है कि वो चीज घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आपने साइंस का एग्जाम दिया, क्लास 9 के अंदर हो आप, और साइंस का एग्जाम दिया, ठीक है। आप सोच रहे थे कि मेरे 50 नंबर आ जाएंगे, ठीक है, 50 नंबर आ जाएंगे पूरे, मतलब टीचर इतने नंबर यहाँ पे काटेगा, इतने नंबर यहाँ पे काटेगा, और हुआ क्या, आपके आ गए 65 नंबर, 65 नंबर आ गए, ठीक। तो वो जो एक्सक्लेमेशन रहेगा कि 15 नंबर, एकदम 50 से 15 नंबर आपके इतने बड़े हैं, तो वो जो आपका हर्ष मतलब क्या, उस टाइम जो खुशी रहेगी उसको क्या बोलते हैं हम, विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। अरे वे आ गया, अरे वे आ गया, उसको पता नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा, एकदम से आ गया, अरे वे आ गया। तो उसमें क्या होता है कि विस्मयादि बोधक जो है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको जो वाक्य के भेद में अर्थ के आधार पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा रचना के आधार पर, उसमें भी आपको अच्छे से बताऊंगा कि रचना के आधार पर वाक्यों को किस प्रकार पहचान सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।